बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय व्यूअर्स, हाउ आर यू? इंशाल्लाह यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। अच्छा, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में टेंसेस की प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। अच्छा, अभी तो हम ये फॉर्मूलाज और क्या कहते हैं, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन है, सेंटेंस की किस तरह बनते हैं, यही सब कुछ सीख रहे हैं ना। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा बिल्कुल भी। अब आप कहेंगे कि बस यही कहते रहती हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। टेंशन वाली बात तो है ना। चलें, कोई मसला नहीं है। जब हम ये फार्मूले के साथ इन सबको रिव्यू कर लेंगे ना, तब हम इसकी टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। जब हम टेंसेस और सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी ये टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, अब आते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ। हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स जैसा कि आपको वर्ड से पता चला, परफेक्ट मुकम्मल, कंप्लीट ना। प्रेजेंट हाल में जो काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उर्दू में अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें तो कर चुका है, हो चुका है, खा चुके हैं, पी चुके हैं, ले चुके हैं, सब में यानी कि चुका है, चुकी है, ये इस तरह के जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सेम कोई इसमें ऐसी वो बात नहीं है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैव और हैज आएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, जितने भी परफेक्ट हमारे पास है ना, उन तमाम परफेक्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। ये इसका मेन जो है ना वो पॉइंट है। और प्रेजेंट होगा तो हैज, हैव हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेगेटिव हमने बनाना होगा तो यही हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं, हम इनके बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट, हैव नॉट, हैज नॉट, वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना होगा तो यही हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे। हैव और हैज पहले आ जाएगा, उसके बाद पूरा उसी तरीके से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें अपने उसी फर्स्ट लेक्चर को रिव्यू करना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट। चलिए हम अपनी लिस्ट में से इन तीनों को ही लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, दिस, दैट, एनीवन, नेम, ये लिया था हमने। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या था? आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और मोर देन वन नेम। ठीक है, अब देखें, जितने भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना हमारे, इसके लिए हमने हैज यूज करना है। इसके लिए हमारे पास हैज है। और जितने भी प्लूरल जो है ना वो सब्जेक्ट है ना हमारे पास, इसके लिए हमारे पास हैव है। ठीक है, हम जब भी ही बोलेंगे तो ही के साथ हैज लगाएंगे। ही हैज, शी हैज, इट हैज। ठीक है, और हम ये वाले सब्जेक्ट हमारे पास अगर आते हैं तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, दी हैव। अब आपको किसी भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होगी कि हम ही के साथ हैज लगाएं या हैव लगाएं, या आई के साथ हैव लगाएं या हैज लगाएं। हमने इसको आइडेंटिफाई बहुत जो है ना सिंपल वे में बता दिया है कि ये सारे जो अगर इसमें इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो आपने हैज लगाएंगे। और अगर ये प्लूरल वाले आते हैं तो हमने इसमें हैव इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो फिर आपको सेंटेंस बनाने में किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी। जैसे वो अपना काम कर चुका है, ही, यही आ रहा है हमारे पास हैज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड डन। ही है तो हिज वर्क, शी होता तो हर वर्क। ठीक है, हिज वर्क। ठीक है, शी, वो खाना पका चुकी है। शी हैज कुक्ड फूड, ये काम मुकम्मल हो चुका है। इट हैज डन दिस वर्क। सही, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमने प्लूरल बनाना है कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई हैव टॉट। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं क्या पढ़ा चुकी हूँ। अगर हम ये कहें कि मैं
इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव टॉट इंग्लिश, ये कंप्लीट हो गया वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ। वी हैव, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, अब यू का अगर बनाए तो तुम किताब पढ़ चुके हो। यू हैव, अच्छा रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है, रीड रीड रीड, पर पढ़ने में थोड़ा सा हमने उसको करना होता है, प्रोनाउंस का थोड़ा सा इसमें मसला होता है कि यू हैव रेड द बुक, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। अब दे से अगर बनाएं कि वो अपना सबक रिवाइज कर चुके हैं, दोहरा चुके हैं ना, दे हैव रिवाइज्ड। अब ये दे है तो देयर आएगा यहाँ पे, देयर लेसन। दे हैव रिवाइज्ड देयर लेसन। ठीक है, कितने सिंपल वे में इजीली आराम से बन गए। अब हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैज डन his work, she has cooked, she has not done his work, she has not cooked food, it has not done this work, I have not taught English, we have not played cricket, you have not read book, they have not revised their lesson। नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया। अब हमने इनका इंटेरोगेटिव बनाना है। हैव आई, हैव वी, हैव यू, हैव दे। यहाँ से इसी तरह हैज ही, हैज शी, हैज इट, ये इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की जो फॉर्मेशन है सेंटेंस बनाने की, यहाँ पर हमारी ये अब कंप्लीट हुई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। ठीक है, अपना देखी चली जा रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है आपको क्यों रोकना भी है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, और प्रेजेंट भी है। प्रेजेंट में परफेक्ट वर्क कंटिन्यूअस यानी जारी है, तो इसमें बिल्कुल थोड़ी सी चेंजिंग होंगी, इसलिए मैं ये पूरा रब करके आपको नहीं बता रही हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें चेंजिंग क्या होगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में फौरन जाता है आईएनजी वाला लफ्ज ना, आईएनजी वाली फॉर्म जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर तो वर्ब की जो है ना वो थर्ड फॉर्म आई है ना। तो अब देखें, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ होती है हमारे परफेक्ट के लिए, वो भले प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। थर्ड फॉर्म हमारी होती है परफेक्ट टेंस के लिए। अब यहाँ पर बात हो रही है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, तो हमने अब क्या चेंजिंग करनी है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव हैज रहेंगे। ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग होगी हैव हैज के बाद। हैव और हैज यहाँ पर आएगा प्लस बीन, बी डबल ई एन, बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव हैज और उसके बाद बीन लगेगा, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। बस ये चेंजिंग है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूस जितने भी हो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो या सिंपल कंटिन्यूस हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। यही इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कंटिन्यूस की जारी रहने की, कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना होता है। टेंस की जो पहचान होती है वो उसके हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, हैव, हैज, हमें पता चल के परफेक्ट है, बीन भी लगाया हुआ है और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है, हैज बीन, हैव बीन,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए ये हैव और हैज इनके बाद ही नॉट लगेगा। ठीक है, जैसे ये तो हेल्पिंग हमारे यहाँ हैज बीन हैव बीन है ना, लेकिन जब हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो नॉट जो लगेगा वो रियल जो इसके हेल्पिंग वर्ब है ना हैव उनके बाद ही लगेगा। हैज हैव नॉट फिर आएगा बीइंग यहाँ पे नेगेटिव में। ठीक है, फिर वही बात कि फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब इसका हमने इंटरव्यू बनाना है तो ये हैव हैज ही पहले आएंगे। ठीक है, हैव हैज ही पहले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे कि हमने ये कहा था कि परफेक्ट में उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका है चुकी है, लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं ना तो इसकी आइडेंटिफिकेशन वो नहीं होती ना, चुका है चुकी नहीं होती। अच्छा, और इसमें एक खास बात और होती है एंड के लिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद ना वो कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा जैसे 2 महीने से 1 घंटे से, वैसे इसको जैसे हम ये कहें कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब हमने जब ये देखा कर रही हूँ तो हमने ये कहा कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, लेकिन जब आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस देखें कि मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ, या मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, मैं 2 घंटे से जो है ना इंतजार कर रही हूँ, मैं 4 बजे से खाना बना रही हूँ, मैं जो है ना कल रात से ये काम कर रही हूँ। तो जब ये बात आती है ना पिछले साल से, कल रात से, तो इस ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही ये इसकी एग्जांपल्स आएंगी, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगी, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में ये आइडेंटिफिकेशन आती है। और इसके बाद इसके साथ हमने सिंस और फॉर, इसका जो है ना वो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है ना वो कह लें कि किरदार होता है। अगर हम ये कहें कि 2 घंटे से तो हम कहेंगे फॉर 2 आवर्स। अगर हम कहें सुबह से हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग, पिछले हफ्ते से सिंस लास्ट वीक। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको भी बनाने के लिए वही मैं क्राइटेरिया आपको बताऊंगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ही शी, हमने हैज है भी लगाना है, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, ही के साथ ऑब्वियसली हमें पता है कि हमने हैज लगाना है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब हम कह रहे हैं सुबह से, तो हम क्या कहेंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से, अब सुबह कितने बजे से हमें नहीं पता है ना, टाइम का हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से वाले सुबह से कितने बजे से, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज करना है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि वो 4 बजे से खाना बना रही है ना, वो 4 बजे से खाना बना रही है। शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 4 PM। अब हमको ये एग्जैक्ट टाइम पता है कि वो 4 बजे से खाना बना रही है, तो हमने इसके लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर टाइम बिल्कुल क्लियर बताया जाता है वहाँ पर हमने फॉर का इस्तेमाल करना होता है। जहाँ पर हमें टाइम क्लियर नहीं बताया जाता कि सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, 2 महीने से, 2 साल से, तो हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स में आ जाता है आई और वी के साथ, सेम इस तरह की कंडीशन होती है। आई हैव बीन, आगे हम कंप्लीट सेंटेंस वैसे ही बनाएंगे। इसी तरह से टाइम अगर हमारे पास
जो है होगा तो हम डिफ़ॉल्ट लगाएँगे, और अगर हमें एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं पता होगा तो हम वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पर हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है। मैंने चंद सेंटेंसेस जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि इससे थोड़ा-सा हम इसको और मज़ीद हाँ-वनो कर लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस ज़्यादा मुश्किल है? जो नए देखने वाले या नए सीखने वाले होंगे ना, उनको वाक़ई मुश्किल लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इनकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी और उनको बहुत अच्छे से करना आएगा। ठीक है? अच्छा, आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि उर्दू में अगर हम कहते हैं ना कि मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ और 4 घंटे से खाना पका रही हूँ, तो ये प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाता है। ठीक है? और इसको बनाने का तरीका देखें, यहाँ पे मैंने बताया क्या, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है? वो सुबह से सो रहा है। शी हैज़ बीन क्राइंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से वो रो रही है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये आप याद रखिए कि ये प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के जो है ना वो टेंसेस होते हैं। द गर्ल हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। सुबह से खत लिख रही है, लिख ही नहीं चुकी है अभी तक खत। यानी कि हमें नहीं पता ना कि कब से खत लिख रही है और अब तक नहीं लिख सकी। ठीक है? हमने सिंस लगाया यहाँ पे। और देखिए ये ही, शी, द गर्ल सिंगल नेम, ये वही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और हमने उन्हीं के साथ इनके साथ वही हैज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखें, मैंने कुछ प्लूरल सब्जेक्ट के जो है सेंटेंस बनाए हैं। आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 1 आवर। आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से खड़ी हुई हूँ। ठीक है? वी हैव बीन वॉचिंग न्यूज़ फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से खबरें देख रहे हैं। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। अच्छा, अब इसके नेगेटिव जब बनाने होते हैं ना, तो हैव और हैज़, देखिए हैज़ बीन, जो इसका मेन हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हैव और हैज़ में हमने उसके बाद नॉट लगाना होता है। हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग, शी हैज़ नॉट बीन क्राइंग, द गर्ल हैज़ नॉट बीन राइटिंग, आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग न्यूज़। ठीक है? इसी तरह सेम डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें ये हैव हैज़ पहले लेकर आना होता है, बाकी सारा पूरा सेंटेंस इसी तरह रहेगा। अच्छा व्यूअर्स, देखें, हम इसके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, हमें परफेक्शन हमारे सेंटेंसेस में, टेंसेस में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारा प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफेक्ट एंड प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है? हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसके आगे के जो है ना वो टेंसेस, यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट अब उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की अलग ही एक जो है ना वो क्वालिटीज़ हैं। जब हम पास्ट टेंस बताएँगे ना, तब हम आपको बताएँगे। अब तक के लिए आप इतना ही अपने माइंड में रखिएगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।